थक गए हैं परमेश्वर की महिमा करते हुए। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हालेलुया बोलकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। बहन लोग बोलेंगे जोर से हालेलुया। अब भाई लोग बोलेंगे, दम नहीं है भाई लोग के में। बहन लोग फिर से बोले, हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम वचन से परमेश्वर की महिमा करेंगे और देखेंगे हम लोग आज विषय आशीष के विषय में कि हमें आशीष किस प्रकार से प्राप्त होती है, हमें क्या करते हैं, क्या करना चाहिए जिससे हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो। हालेलुया। तो देखेंगे वचन में से व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 9 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को हमें महत्व देना है। परमेश्वर की आज्ञा उत्तम है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को जानते तो हैं, लेकिन यदि मानते नहीं तो आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उसको मानना भी है और उसके मार्गों पर चलना भी है। तब परमेश्वर का वचन उसमें आशीष देता है कि वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। यहाँ पर दो बातें हैं। पहला, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, दूसरा उसके मार्गों पर चलना। हालेलुया। और इसमें दो प्रकार की आशीष भी है। परमेश्वर सबसे पहले अपनी शपथ के अनुसार हमें पवित्र करता है। हमारे मतलब परमेश्वर हमें मन से, आत्मा से, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो हमारे जीवन जो अशुद्धता से, पाप से, गलती गुनाह से भरा हुआ है, उससे परमेश्वर हमें क्या करता है? आजाद करता है। परमेश्वर हमें सबसे पहले पवित्र बनाता है। हालेलुया। और पवित्र बनाने के बाद अपनी प्रजा करके स्थिर रखता है। हमें अपनी प्रजा बनाता है। हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हो जाते हैं और हमें स्थिर रखता है। एक जिस प्रकार से मतलब एक खंभा स्थिर खड़ा रहता है, वैसे ही परमेश्वर अपने भवन में अपने लोगों को बनाए रखता है और अपने मार्ग मतलब जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है वह भटकने नहीं पाता, वो स्थिर बना हुआ रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और उसके मार्गों पर चलना भी है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे उदाहरण के तौर पे अब्राहम के जीवन से, इब्रानी 11 अध्याय 8 पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा के हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं अब्राहम के विषय में, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना अपनी महिमा करने के लिए, उस देश का वारिस होने के लिए जिस देश में उत्तम मधु की धारा बहती है। हालेलुया। तो अब्राहम जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ जन है। उसने परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उससे बोला कि इस देश को छोड़कर
उस देश में चला जा जहाँ मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, जहाँ मैं तुझे नियुक्त किया हूँ। तो अब्राहम क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना और बगैर सोचे समझे उस देश को चला गया जहाँ परमेश्वर जाने को बोला था। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमें पता रहता है कि हम आज इस दिन इस जगह में मीटिंग है करके, लेकिन हम जानते हैं उस मीटिंग में जाना चाहिए, वहाँ परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर की महिमा में शामिल होकर हमें प्रभु को ये प्रथम स्थान देकर उसकी महिमा करनी है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ अब्राहम बगैर सोचे समझे उस देश को चला जाता है जहाँ वो परदेसी था। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए उस हर एक जगह को जाना है जहाँ परमेश्वर की आशीष मिलती है, जहाँ परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना होती है। हम किसी प्रकार से मतलब हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और उस जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए हमें उस जगह में भी जाना है जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि प्रभु कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं उसके मध्य में होता हूँ। हालेलुया। तो अब्राहम के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर की महिमा बगैर सोचे समझे, अर्थात अपना स्वार्थ न देकर कि हाँ मेरा पेट्रोल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, मेरा समय खत्म होगा, मुझे दूसरे काम में जाना है, ऐसा हमारे जीवन में समस्या रहती है, बातें रहती हैं। उन बातों को दूर रख के किनारा कर देना है और सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने अब्राहम के जीवन से देखा, वो परदेसी होकर उस देश को चला गया जहाँ परमेश्वर ने उसे चुना था कि वहाँ जाकर वो परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं मरकुस 12:30 में कि हमें संपूर्ण मन से यहोवा से अपनी सारी बुद्धि शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना है। और दूसरी आज्ञा क्या है? कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। तो अपने पड़ोसी से हमें अपने समान प्रेम रखना है। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को प्रेम रखते हैं, उसमें भेदभाव नहीं करते, वैसे ही अपने पड़ोसी से हमें अपने समान प्रेम रखना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। और हमने देखा है कि आज्ञा मानने से क्या होता है? परमेश्वर हमें पवित्र करता है और अपने कलीसिया में खंभा किनाई स्थिर रखता है। हालेलुया। और वैसे ही एक और आज्ञा है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3:8। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बात छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से यहाँ पर लिखा है कि पर अब तुम भी इन सब को, ये परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। इन सब को, क्या चीज को बोलता है? क्रोध करना, रोष गुस्सा होना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रिसा जाना, है नहीं? तो उस रोष को, और बैर भाव, एक दूसरे से दुश्मनी रखना। यदि कोई आपको मारे तो उसका बदला क्या बोलते हैं हम लोग? कि मैं भी तुझे मारकर रहूंगा, एक न एक दिन अपना बदला लेकर रहूंगा, है नहीं? तो उस बैर भाव को हमें नहीं करना है। और निंदा, एक दूसरे की बुराई करना। यदि कोई हमारे बीच उपस्थित नहीं, हमारे बीच में से हमारे ही भाई बहन, तो उसकी अनुपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हाँ ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करके हम उसकी निंदा करते हैं। परमेश्वर इन सबको पसंद नहीं करता। परमेश्वर पवित्र लोगों को पसंद करता है। तो हमें निंदा करना और क्या बोलना है? मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। क्या करना? मुंह से गालियां बकना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हमें ये सब बातों को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब को छोड़ दो, हमें छोड़ ही देना है। हालेलुया। इस प्रकार से हमें परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है, उन आज्ञाओं को मानना है, उसके मार्गों पर चलते रहना है। और जब हम चलेंगे तो अपने जीवन को हम देखेंगे कि हम शुद्ध और पवित्र होते जा रहे हैं। और इस प्रकार करने से हम एक प्रकार से निर्णय भी लेना है कि हाँ प्रभु, जो मैंने वचन सुना उसके अनुसार आज से मैं करूंगी करके। और जब हम इस प्रकार से निर्णय लेकर परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु हमें बहुत से आशीष करता है। हालेलुया। मेरी खुद की गवाही है
जब मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ती थी और मानती नहीं थी, तो परमेश्वर के वचन को एक दिन मैंने निर्णय लिया कि प्रभु मैं आज से आपके मार्गों पर चलूंगी और आपके वचन को पालन करूंगी। इस प्रकार से मैंने उपवास के साथ प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत आज से आशीष किया। जिस दिन से मैंने निर्णय लिया, अपने दिनचर्या में मैंने चौकसी करना शुरू कर दिया, अर्थात दिन के शुरू से लेकर रात तक कि किस प्रकार से बुराई होता है हमारे जीवन में, है नहीं। तो पहले जो दिनचर्या था वो था कि 2-2 मिनट में जो सोच है वो परिवर्तन होते रहता है। मन जो होता है वो स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। आप सभी भी गौर करके देखना कि ऐसा होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हो रहा था। तो मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक, दिन के शुरू से लेकर रात तक अपने जीवन में चौकसी करना शुरू किया कि परमेश्वर की आज्ञा को मैं मान रही हूँ या नहीं मान रही हूँ। जो मुझसे गलती होता था, परमेश्वर से क्षमा मांगती थी कि हाँ प्रभु, इस कार्य से आपका दिल दुखा है और इस कार्य को आप नहीं चाहते कि मैं करूं। इस प्रकार से करने से परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, संसारिक नहीं वरन आत्मिक। मेरे जीवन में मतलब वो खुशी और आनंद से मतलब प्रभु में भर गई। और दिन भर जब हम इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत अपने आप उत्पन्न हो जाता है और परमेश्वर की महिमा से हम दिनचर्या में प्रभु को महिमा देते हैं। ये मेरे जीवन की गवाही है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और चौकसी करें, उसके मार्गों पर चले, तो परमेश्वर हमें निश्चय ही आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने, सुने के जाने के द्वारा सबको बहुत से आशीष देवे। आमीन।